जैसे सूरज की रोशनी क्या होती है, सफेद होती है, वाइट होती है। जरा देखते हैं क्यों। अब आगे पढ़ते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स। सुन ले, येलो हो रही है, वही पढ़ाने जा रहा हूँ, आगे बोल देता है। देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स, हमने वहां क्या देखा था कि रंग अलग अलग कलरों में कब बटा था, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला गया था, राइट। स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट का बिखर जाना। क्या होता है? लाइट का बिखर जाना। लेकिन कैसे लाइट को बिखर जाना? बल्कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में, क्या एटमॉस्फेयर में बहुत सारा धूल है कि नहीं है, धूल, डस्ट है कि नहीं है, डस्ट, डस्ट है, स्मोक है कि नहीं है, स्मोक है। अब इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स, तुम सोचो, मान लेते यहाँ डस्ट है, क्या है ये, धूल के, मान लेते इतने हैं। तो जब लाइट जाएगी तो तुम्हें नहीं लगता यहां से टकरा के मुड़ेगी? क्यों नहीं मुड़ेगी? क्योंकि सॉलिड है, धूल है, धूल सॉलिड होता है। तू वैसे देखेगा, लेकिन तू देख मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? मुड़ेगा, मुड़ना ही है। इसी को बोलता हूं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब लाइट धूल कण यानी डस्ट और स्मोक से रिफ्रैक्ट हो जाए, क्या हो जाए, रिफ्रैक्ट बोल रहा हूं, रिफ्लेक्ट हो जाए, क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट, तो उसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझ में? यहां पे ये नहीं बोल सकता कि लाल ज्यादा बिखरता है कि कम, कौन बिखरता है, ये तो बात हमें पता है कौन सी कम बिखरता है, ठीक है। लेकिन जब एटमॉस्फेयर में लाइट, कोई भी लाइट डस्ट और स्मोक से रिफ्लेक्ट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी कारण की वजह से, क्या, इसी कारण की वजह से इसी को स्कैटरिंग बोलते हैं। वहां डिस्पर्शन क्या बोला था? अगर ये स्मोक है, मतलब मान लेते ये बूंद है, क्या है, बूंद, क्या है, ये बूंद, और यहां से जाके 7 कलरों में बढ़ जाता है ना, तो उसको बोलता हूं डिस्पर्शन। लेकिन जब यहां से रिफ्लेक्ट होता है, उसको क्या बोलता हूं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं स्पेस में, स्पेस काला क्यों दिखता है, तो 2 कारण है उसके, 2 कारण है। सबसे पहला, वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां डस्ट भी नहीं है, यानी वहां पे स्कैटरिंग भी पॉसिबल नहीं है। लाइट सीधे भाग जाती है, कहीं बिखरती ही नहीं है। सूरज की रोशनी देखो, सब चारों ओर बिखरते हुए आती है, ऐसा ना सीधा आती है, चारों ओर बिखरते हुए आती है। समझ में बात? क्यों बिखरना शुरू होती है यहाँ पे आते ही? क्योंकि डस्ट, स्मोक इतना है कि चारों तरफ फैलना शुरू हो जाती है। समझ में बात? आज ही समझ। इसी स्कैटरिंग का एक बढ़िया एग्जाम्पल देखो। मान लेते ये अर्थ है, क्या है, ये सुबह का टाइम सूरज यहां होगा, सन, शाम के टाइम यहां होगा सन। ये कब का है, इवनिंग का है, ये मॉर्निंग का है, और ये है नून का। कब का, दोपहर का। तुम बताओ क्या अर्थ ऐसा ही है? नहीं। यहाँ पे अगर तू है तो यहाँ पूरा एटमॉस्फेयर का चादर बिछा हुआ है, अलग अलग लेयर्स बिछे हुए हैं, जिसे क्या क्या बोलते हैं, लेयर पूछ रहा हूँ मैं, एटमॉस्फेयर का लेयर पूछ रहा हूँ। एक्सोस्फेयर, स्ट्रेनोस्फेयर है ना, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ये सब क्या है, हवा है। क्या है, हवा। मान लेते हैं तू यहाँ पे, कहाँ पे, आपने तो बोला स्पेस में हवा ही नहीं होता, तो स्पेस में कहाँ है हवा? तो पृथ्वी में, अर्थ में है ना हवा। ऊपर से तुम्हें दिखता नहीं है, बादल घूम रहे हैं, और हवा क्यों पकड़ के रखे हैं? क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो सारी हवा को पकड़ के रखा है। सिंपल सी बात है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तू यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, तू बता, यहाँ से सूरज की रोशनी आएगी, सूरज की रोशनी आ रही है, सूरज की रोशनी आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे बिखरना शुरू होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि धूल कण बहुत सारे हैं, तो यहाँ स्कैटरिंग शुरू होगा कि नहीं होगा? अब स्कैटरिंग होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। स्कैटरिंग का मतलब क्या है? बिखर जाना, धूल डस्ट से
करना। तो तुम बताओ यहाँ पे क्या होगा, स्कैटरिंग नहीं होगा। यहाँ से जब सूरज आएगी तो देखो यहाँ से बिखरना शुरू होगा सारे लाइट। सबसे ज्यादा लाइट कौन सा बिखर जाता है, वायलेट। तो वायलेट बिखर जाएगा, इंडिगो बिखर जाएगा, लास्ट में कौन पहुंचेगा, रेड पहुंचेगा। इसीलिए सुबह के टाइम तुम्हें क्या दिखता है, सूरज लाल, लाल नहीं दिखता है, तभी तो ऊपर होकर रिफ्लेक्स होकर दिखता है ना वो। हाँ वो तो बात तुमने सही बोला, तुम देख सकते हो, बट एक्चुअली में सन का कौन सा लाइट आता है, पहुंच पाता है, लाल। सन के 7 कलर आते हैं लेकिन सब धीरे धीरे बिखर जाते हैं, कौन लास्ट दूर तक पहुंचता है, लाल। लाल दिखता है, क्या दिखता है, लाल दिखता है। सुबह सुबह उठ के देखोगे सूरज कैसा दिखता है, एकदम टकाटक लाल। वो भी है, रिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ा ऊपर दिखता है, वो बात तो है, बट कौन सा कलर का दिखता है ये मैं बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, कौन से कलर का दिखता है। क्यों नहीं ग्रीन दिखा, क्यों नहीं वॉयलेट दिखा, क्यों नहीं दिखा, क्योंकि सारी कलर तो बिखर गए, बचा कौन, रेड। यही चीज शाम को भी होता है। शाम को जब नीचे आता है तो देखोगे यहाँ पे फिर से स्कैटरिंग ज्यादा होता है कि नहीं होता, बहुत सारा होता है, और पहुंचता कौन था, सिर्फ रेड। बाकी सारे कलर एटमॉस्फेयर में बिखर के रह जाते। उगता हुआ लाल नहीं देखा। उगता हुआ भी लाल देखा मैंने, डूबता हुआ भी देखा है। और फिर जब दोपहर का समय होता है तुम्हारा जिंदगी क्या है यार, तुमने सूरज नहीं देखा, उगता हुआ देखा। उगता हुआ नहीं देखा। हाँ देखा है, लाल देखा है। लाल जब छत में सोते भाई वहां से निकलते एकदम उसकी दूर नहीं सकते। छठ पूजा में कहाँ रहता तू, दिखता नहीं है लाल। अच्छा सुनो, अब तुम जरा इस बात को ध्यान से सुनो। ए जरा इधर ध्यान दो। इस समय लाल दिखता है, क्यों पता चल गया, यहाँ पे स्कैटरिंग हुआ तो सबसे ज्यादा जो रंग थे वो सारे रंग बिखर गए, जो सबसे कम बिखरता है लाल वो पहुंच गया। यहाँ पे भी यही हुआ। तो तुम सोचो जब दोपहर का टाइम था, क्या यहाँ पे इसको ज्यादा धूल और कण, डस्ट और स्मोक मिल रहा देखने के लिए, नहीं दिख रहा। क्यों, क्या तू देखना जब सीधा खोपड़ी पे होगा तेरे सर पे तो यहाँ कोई ज्यादा डस्ट और स्मोक दिख रहा है, ज्यादा एटमॉस्फेयर को पार करना पड़ेगा, कम का पार करना पड़ेगा, बस इतना सही मान लेते हैं, कम करना पड़ेगा इसके कंपैरिजन में। अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ तो यहाँ पे हमारा कैसा एटमॉस्फेयर है, कम पड़ेगा। इसीलिए सातों के सातों रंग आ जाते हैं और क्या होता है, पूरा वाइट दिखता है। क्या दिखता है, पूरा वाइट दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता, नहीं, सातों के सातों जब रंग आ जाते हैं ना तो हमें रोशनी सफेद दिखती है। कैसे दिखती है, सफेद। बात समझ में है, सफेद रोशनी में ही सारी रोशनी होती है, सारी रोशनियों को मिलाएगा तभी सफेद बनेगा, वरना नहीं बनेगा। नहीं बोला समझ में, ये बात समझ में आया कि सुबह के टाइम मतलब दोपहर के टाइम हमारा सूरज क्यों सफेद दिखता है, क्यों, सातों कलर आ जाते हैं, कोई डाइवर्ट हो ही नहीं पाता। क्यों, क्या यहाँ एटमॉस्फेयर कम है इस टाइम पे, बोला है क्यों, ये ना कुछ ज्यादा ही अलग सोचता इसके है। कंपैरिजन में एटमॉस्फेयर कम नहीं दिख रहा तेरे को। सर वो तो आपने एग्जांपल दिया। बे एग्जाम्पल क्या दिया, सूरज यहीं पे आएगा दिखेगा नहीं तेरे को, कम सीधा आता है। और यहाँ पे तू देखना, यहाँ से तू यहाँ से लाइट मुड़ेगी है ना, तो कौन सी लाइट का सारी तो लाइट रह जाएगी यहीं पे, पहुंचेगी रेड। कंसेप्चुअली समझना, कंसेप्चुअली क्या बोलना चाह रहा हूं। तो स्कैटरिंग समझ में आया, स्कैटरिंग के वजह से ही हमारा जो सूरज है सुबह लाल दिखता है, शाम को लाल दिखता है और दोपहर में सफ़ेद दिखता है। उसकी रोशनी कैसी होती है, सफ़ेद। सुबह के टाइम हल्की 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 लाल तो दिखती है, आती है। तो बात समझ में आया, बात नहीं है समझ, बुक में पढ़ लियो, इतना सिंपल से ज़्यादा और क्या समझाया जाएगा। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो लाइट जब लाइट स्प्लिट होती है, क्या लाइट स्प्लिट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एटमॉस्फेयर। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट scattering of light, when light scatter, क्या हुआ, scatter का मतलब होता है बिखर जाना। when light scatter in the presence of dust and smoke in atmosphere,
in the atmosphere is called scattering of light. Due to scattering, the sun reflect red color in dusk and dawn. dusk and dawn dusk and dawn में हमें क्या दिखता है? लाल दिखता है Dusk and dawn. सुबह शाम, भोर का समय और सांझ का समय, भोर और सांझ। समझ में आई बात समझ में आई? सर ड्यू का मतलब दौरान। कहाँ डी? ड्यू टू नहीं, ड्यू टू मतलब इस कारण की वजह से। So scattering is what? When the light scatters in the presence of dust and smoke, which is obviously present in our atmosphere, is known as scattering of light. That's it. Scattering में कोई दिक्कत